एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ। इसमें मैंने गाइस आपको नेचर ऑफ रूट्स बताया था। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। जब डी का वैल्यू, डी आपको पता है क्या होता है ना, डिस्क्रिमिनेट होता है, मतलब डी का वैल्यू जो विवेचक कहते हैं ना, विवेकतर भी कहते हैं। तो डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो दो अलग अलग रियल रूट्स आते हैं उसके, मतलब दो अलग अलग एक्स के वैल्यू आते हैं। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो यानी कि माइनस में हो तो उसका कोई भी रूट नहीं होता। ठीक है, अगर डी इक्वल 0 होता है तो उसके दो इक्वल रियल रूट होते हैं, मतलब दो वैल्यू आते हैं एक्स के जो दोनों ही इक्वल ही होते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले से मुझे डी निकालना पड़ेगा। तो डी हम कैसे निकालेंगे? तो डी निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? ए का वैल्यू। तो ए इक्वल आ गया 2, बी इक्वल आ गया -3 और सी इक्वल आ गया 5। तो यहाँ से मैं डी निकाल लूँगा। तो डी इक्वल क्या होता है? b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है? -3 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 5। ठीक है, तो यहाँ से 3 3 जा 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 होता है, -3 इंटू -3 यानी कि 9 होता है प्लस में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया आपका -31, -31 आ गया। तो आप हैंस क्या लिख दोगे? हैंस डी का जो वैल्यू है वो लेस देन आया है 0 से, माइनस में आया है ना, तो डी का वैल्यू लेस देन आया 0 से। यहाँ पर देखो डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो इसमें नो रूट्स होता है, मतलब नो रियल रूट्स। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में है आपका, देखो इसमें कह रहा है जो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। पहले हमें नेचर ऑफ द रूट्स निकाल दो। नेचर ऑफ द रूट्स मुझे डी निकालने से हो जाएगा। और डी मतलब ये वाला अगर मैंने डी निकाल लिया तो यही है ना नेचर ऑफ द रूट्स, यही तीनों है। तो इसमें से कह रहा है अगर वो रियल रूट बनता है, अगर रियल रूट आता है तो उसको हमें फाइंड करो जो क्या आएगा एक्स का वैल्यू। तो देखो यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या आ गया? नो रूट, तो मतलब इसमें कोई रियल रूट नहीं आएगा, तो इसको हमें यहीं पर छोड़ देना है। अब मैं इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ। तो सेकेंड पार्ट है इसका 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो यहाँ से आप क्या करो? ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो ए इक्वल आ गया 3, बी इक्वल आ गया -4√3 और सी इक्वल आ गया आपका 4। ठीक है, ये जो एक्स के साथ कॉफिशिएंट है वो बी का वैल्यू, x² के साथ जो कॉफिशिएंट है वो ए का वैल्यू, और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी का वैल्यू। तो यहाँ से डी इक्वल निकाल लो b² - 4ac। तो डी इक्वल, तो देखो b² कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और -4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो स्क्वायर है ये पूरे पे है, माइनस पे भी स्क्वायर है, 4 पे भी स्क्वायर है, √3 पे भी स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर -4 पे भी स्क्वायर है और इंटू √3 पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो -4 पे स्क्वायर है तो -4 इंटू -4 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो +16 आएगा, और इंटू में √3 का स्क्वायर, तो √3 इंटू √3 यानी कि 3 होता है। तो ये 16 3 जा 48 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? मैं यहाँ पर डायरेक्ट 48 लिख देता हूँ, और माइनस क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48 होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया। तो यहाँ से देखो d इक्वल 0 आ गया, d इक्वल 0 आया तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, इसमें आप मतलब इसमें x की वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों क्या होगा? दोनों बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं x का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या है? x इक्वल -b + -√d/2a। तो यहाँ से फॉर्मूला पे आप फिट करो। देखो यहाँ पर -b है। ठीक है, यहाँ पर -b है, तो माइनस और माइनस, यहाँ पर माइनस बाहर लगेगा और b का वैल्यू भी माइनस में है, तो 4√3 है ना, ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, और +- √0 क्योंकि डी का वैल्यू 0 है, और 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह जाएगा 4√3 प्लस माइनस इधर तो 0 होगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय में 6 हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो सकता है 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आ गया आपका 2√3 बाय में 3। ठीक है, तो पीछे जो आंसर है ये ऐसा आंसर नहीं है। तो पीछे आंसर कैसे है? इसको मैं फैक्टराइज कर लूँगा √3/√3 से, मतलब इक्वल नंबर से, सेम नंबर से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 आ गया
देखो 2 × 3 आ जाएगा ना, 2 × 3 √3 × √3 यानी कि 3, और बाय में 3 √3, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2/√3, और यही है आपका पीछे आंसर। देखो जी का वैल्यू 0 आया था तो 2 इक्वल रूट आएंगे, तो एक बार आप और लिख दो, मतलब एक बार और यहाँ पर लिख दो 2/√3, ये आपका 2 क्या आ गया, वैल्यू आ गया, ठीक है। 2/√3 और 2/√3 ये आपका वैल्यू आ गया। नहीं तो देखो आप इसे दूसरे मेथड से भी समझ सकते हो। कैसे, जैसे मान लो आपका आंसर क्या आया था, 2√3/3 आया था, ये आया था ना। तो आप इसको क्या करोगे, तो ये मैं बताता हूँ आपको दूसरे तरीके से, अगर ये समझ में आ जाए तो ठीक है। देखो यहाँ पर 2√3 में यहाँ पर 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो √3 × √3 यानी कि 3 होगा, तो ये यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 2/√3, और दोनों इक्वल रूट है तो 2/√3 एक बार और लिख दो, तो ये हो गया आपका एक्स का आंसर। तो आपको जो मेथड समझ में आया वो मेथड से आप कर लो, ठीक है। यहाँ पर 2/√3 है। तो अब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। तो इसका थर्ड पार्ट है मेरे पास, इसमें ए बी सी का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। तो ए इक्वल आ गया 2, ठीक है। यहाँ से बी इक्वल आ जाएगा -6 और सी इक्वल आ जाएगा 3। तो यहाँ से डी इक्वल क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, -6 का स्क्वायर और 4 × a × c, ठीक है। तो 36 आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 30, 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24 होता है, 24। तो यहाँ पर 36 में से अगर 24 गया तो कितना बच गया, 12 बच गया, ठीक है, 12 हो गया। तो यानी कि डी का जो वैल्यू आया है वो >0 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डिफरेंट रियल रूट आएगा, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग x की वैल्यू आएगी। तो x इक्वल क्या होता है, -b + -√d/2a। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या नाम है, -b, तो यह माइनस बाहर रहेगा, b का वैल्यू -6 है, और +√12, और बाय में कितना हो जाएगा, 2 × a का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आ गया 6 + आप 12 को 4 × 3 लिख सकते हो ना, 4 × 3। मैंने इसको इस फॉर्म में से लिया क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है जो 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, बाय में 4, तो ये आ जाएगा 6 ± 2√3/4, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू आया है। तो अब इसमें से क्या कर सकते हो आप, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा पूरे में से, ऊपर वाले में से, तो 2 3 आ जाएगा, 3 ± √3, ये 2 तो कॉमन आ गया, ठीक है, और बाय में 4, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है 3 ± √3/2, ये आ गया x का हमारा वैल्यू। तो इसको आप अलग करके लिख दो, कैसे, जैसे इक्वल लिख दिया मैंने, क्या है 3 + √3/2, और एक आ जाएगा 3 - √3/2। तो ये 2 डिफरेंट वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये तीनों पार्ट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।